जिस्म का जो वजूद है वो बढ़ जाता है, उनका वज़न बढ़ जाता है। जिसके अंदर पीसीओज़ हों, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिस मरीज़ा के साथ हो, जिसके अंदर सिस्ट किसी लेवल की पाई जाती हो, तो उसके लिए एक तो मूड स्विंग्स उसके अंदर सबसे ज़्यादा होती हैं कि सुबह उसका मूड किसी और हालत में होता है, शाम में उसका मूड कुछ और हो जाता है। कभी उसको बहुत शदीद गुस्सा आता है, कभी उसका मूड ठीक हो जाता है, कभी उसके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है। उन ख़वातीन का वज़न बढ़ जाता है, उनकी ग़िज़ा बढ़ जाती है, कभी उनकी भूख मर जाती है, कभी उनको कई-कई दिन भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बहुत सारी ख़वातीन जिनके रिश्ते नहीं आते, उनके अंदर भी ये वजूहात पाई जाती हैं कि उनके अंदर पीसीओएस का प्रॉब्लम है। जब वो इस दर्द और इस कर्ब और इस अज़ियत और इस तकलीफ़ में मुब्तला होती हैं, तो इस वजह से उनको शादी करने का भी दिल नहीं चाहता। बहुत सारे रिश्ते आते हैं और वो रिश्तों को मना करती चली जाती हैं। وإذا مرضت فهو يشفين. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज हाज़िर खिदमत है। एक बादशाह ने किसी हकीम से पूछा, एक इंसान को दिन में कितनी ग़िज़ा खानी चाहिए? तो हकीम ने जवाब दिया, 1.5 पाव। तो इस पर बादशाह ने हैरान होकर पूछा, इतनी मिकदार भला क्या किसी का भला करेगी? तो इस पर हकीम ने जवाब दिया कि इंसान की सेहत के लिए ये 1.5 पाव की जो ग़िज़ा है ये पूरे दिन में काफ़ी है। जो इससे ज़्यादा खाता है वो ग़िज़ा का बोझ उठाता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में इस बात को याद रखना चाहिए, ख़ास तौर पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक कि जब भी खाना खाओ अपने मैदे को 3 हिस्से कर लो। पहले हिस्सा खाने का, दूसरा हवा का और तीसरा पानी का। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के असल टॉपिक की जानिब कि आज हमसे पूछा गया है कि ख़वातीन के पोशीदा अमराज, जिसमें है पीसीओज़ यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, कि अगर ख़वातीन के अंदर खुदा न खास्ता सिस्ट हो जाती है या उनके साथ हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम हो जाता है या खुदा न खास्ता उनको पीरियड्स का प्रॉब्लम हो जाता है, इर्रेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, किसी महीने में पीरियड्स हुए, किसी महीने में पीरियड्स नहीं हुए, या पीरियड्स की जो डेट्स हैं वो बहुत आगे पीछे फ्लैक्चुएट करती हैं, किसी को 10 दिन आगे हो जाते हैं, किसी को 15 दिन आगे हो जाते हैं, और वो ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। कभी उनको खुल के पीरियड्स नहीं होते, कभी 3-4 दिन पीरियड्स होते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा 10-10, 8-8 दिन पीरियड होते हैं, किसी को 4 दिन पीरियड होने के बाद पीरियड ख़त्म हो जाते हैं और उसके 1 हफ़्ते के बाद दोबारा पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी बेशुमार हमारी बहनों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका क्या इलाज है, क्या दुनियावी इलाज है, क्या इसके वज़ाइफ से इलाज है। आइए थोड़ा-सा इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। जगह जगह आपको कराची के अंदर और जितने भी पाकिस्तान के मेट्रो सिटीज़ हैं और विलेजेस हैं, वो वॉल चॉकिंग आपको इस तरह की नज़र आती है। इस तरह हमारी ख़वातीन इस तरह के तजर्बे की नज़र हो जाती हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स और गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाने के बजाय वो इस तरफ भी चली जाती हैं और यहाँ पर लाखों रुपए बर्बाद भी कर देती हैं और अपनी सेहत भी ख़राब कर लेती हैं। इस तरह की ओवरडोजेज़ से, इस तरह की पक्कियाँ खाने से, इस तरह की उल्टी सीधी दवाइयाँ खाने से ना सिर्फ ये कि उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है, उनके प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकलता है, उनकी बीमारी उनके अंदर से चली जाती है। इन चीज़ों की वजह से उनकी किडनीज़ के ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके गुर्दे के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके जिस्म के दीगर हिस्सों के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। उन बेचारियों का हेयर फॉलिंग हो जाती है, उनकी चेहरा ख़राब हो जाता है, उनके जिस्म का जो वजूद है वो बढ़ जाता है, उनका वज़न बढ़ जाता है। जिसके अंदर पीसीओज़ हों, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिस मरीज़ा के साथ हो, जिसके अंदर सिस्ट किसी लेवल की पाई जाती हो, तो उसके लिए एक तो मूड स्विंग्स उसके अंदर सबसे ज़्यादा होती हैं कि सुबह उसका मूड किसी और हालत में होता है, शाम में उसका मूड कुछ और हो जाता है, कभी उसको बहुत शदीद गुस्सा आता है, कभी उसका मूड ठीक हो जाता है, कभी उसके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है, उन ख़वातीन का वज़न बढ़ जाता है, उनकी ग़िज़ा बढ़ जाती है, कभी उनकी भूख मर जाती है, कभी उनको कई-कई दिन भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बहुत सारी ख़वातीन जिनके रिश्ते नहीं आते, उनके अंदर भी ये वजूहात पाई जाती हैं कि उनके अंदर पीसीओएस का प्रॉब्लम है। जब वो इस दर्द और इस कर्ब और इस अज़ियत और इस तकलीफ़ में मुब्तला होती हैं, तो इस वजह से उनको शादी करने का भी दिल नहीं चाहता। बहुत सारे रिश्ते आते हैं और वो रिश्तों को मना करती चली जाती हैं। ये कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जिन बहनों के साथ ये मर्ज़ है, उनको चाहिए कि कम से कम रोज़ाना 1 घंटे की वॉक करें, अपने दिमाग को ठंडा रखें, सुकून में रखें।
اللہ तबारक व तआला ने कुरान पाक में हर बीमारी का, हर परेशानी का, हर चीज़ का सॉल्यूशन रखा है। व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि अगर ये हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ के अपने पानी के ऊपर दम किया जाए, ज़मज़म के ऊपर दम किया जाए और इस पानी को पिया जाए, तो इंशाअल्लाह बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। क्योंकि ये इससे हाजमा भी इंसान का ख़राब हो जाता है, हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो जाता है और ये इस वजह से ये बेचारी वॉक भी नहीं कर पाती। तो अगर ये रोज़ाना 1 घंटे की वॉक करें और जो मैंने वाइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन वाला वजीफ़ा बताया है वो करें, तो इंशाअल्लाह इनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो ये है कि रब्बी अन्नी मस्सन्नी अद्दुर्रु व अंता अरहमर राहिमीन। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बी अन्नी मस्सन्नी अद्दुर्रु व अंता अरहमर राहिमीन। अगर पेट के ऊपर हाथ रख के 100 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ के पानी पे दम किया जाए और उसको पानी को कसरत से पिया जाए और जैसे ज़मज़म को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जाए, ज़मज़म को कसरत से पिया जाए, इंशाअल्लाह ये मसाइल जो हैं हल हो जाते हैं। मैं बार बार एक ही बात करता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर चलते फिरते उठते बैठते ये वजीफ़ा पढ़ा जाए तो बेशुमार मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं, क्योंकि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जिस वजीफ़े के अंदर हो वो वजीफ़ा ऐसा है कि जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है। और इसको जो एक मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है उसके 90 मसाइल हल होते हैं। और उसमें सबसे छोटा मसला जो हल होता है वो इंसान का है गम। जिस इंसान की ज़िंदगी में से गम निकल जाता है उसके बाकी सारे मसाइल हल हो जाते हैं। तहज्जुद की नमाज जो होती है वो फजर से थोड़ी देर पहले होती है, जब दुनिया सो रही होती है। अगर आप उठ के 2 नफिल सलातुल हाजात और पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह पाक मुझे शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा, तो आपके मसाइल हल होते हैं। अगर आप तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो आपके मसाइल हल होते हैं। और हमारे जितने भी रूहानी इलाज हैं वो 3 चीज़ों के ऊपर उसको डिपेंड करते हैं। नंबर 1 दुआ, नंबर 2 दवा, नंबर 3 सदका। जब भी इंसान बीमार हो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ाकर दुआ करे। नंबर 2 सदका दे। नंबर 3 दवा का इस्तेमाल करे। अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। वॉल चॉकिंग्स के ऊपर तवज्जो नहीं देनी। दीवार पर क्या लिखा हुआ है उससे आपको शिफा नहीं मिलेगी। अच्छे डॉक्टर के पास जाने से आपको शिफा मिलेगी। ज़मज़म पीने से आपको शिफा मिलेगी। कसरत से दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार पढ़ने से आपको शिफा मिलेगी। हमारा ये वीलॉग आप बहुत ज़्यादा शौक़ से सुनते हैं, आखिर तक देखते हैं, पसंद करते हैं, इसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, हमारी स्काइप आईडी और व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करते हैं, हमसे हीलिंग लेते हैं। हम आपके बड़े शुक्रगुज़ार हैं। जो शख्स पंजगाना नमाज की पाबंदी करता है उसकी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती। जो शख्स बावज़ू रहता है उसकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है। जो आब ज़मज़म का इस्तेमाल करता है उसकी ज़िंदगी से बीमारियाँ निकल जाती हैं। जो शख्स वालिदैन का एहतराम करता है, उसकी दस्तबोसी करता है, उनकी कदम बोसी करता है, वो कभी मकरूज़ नहीं होता, परेशान हाल नहीं होता। जो शख्स रोज़ाना एक भूखे को सदके का खाना खिलाएगा, परिंदों को बाजरा डालेगा, इंशाअल्लाह कभी भी वो बुरे हाल को नहीं पहुँचेगा, हमेशा बामुराद रहेगा, सुलखुरू रहेगा। और हर नमाज के बाद पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए ज़रूर दुआ फरमाइए। अपने मेज़बान आगा मिनहाज को अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त मरहमत फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। وإذا مرضت فهو يشفين